वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। सबसे पहले हम समझेंगे ग्लोबल मार्केट्स के क्या हाल हैं, देन गिफ्ट निफ्टी, इंडियन मार्केट, एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटी क्या चल रही है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जापान की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो एक ग्लोबल क्राइसिस ला सकती हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अमेरिकन मार्केट से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट्स की। तो आप डाउ जोन्स देखोगे तो डाउ जोन्स स्लाइटली फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ है बिकॉज उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब बात करते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक जब आप देखोगे उसमें 1.7% फॉल हुआ है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। सो इट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट। एंड अब हम बात करते हैं S&P 500 स्लाइटली नेगेटिव टू फ्लैट क्लोज हुआ है। सो ये था अमेरिकन मार्केट्स का हाल। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। जापान का इंडेक्स निकाई नेगेटिव क्लोज हुआ है, 0.7% नेगेटिव क्लोज दी है जापान के इंडेक्स ने। वहीं पर आप हैंगसेंग की बात करोगे तो हैंगसेंग ओपन तो नेगेटिव हुआ था लेकिन धीरे धीरे ये स्लाइटली पॉजिटिव हो चुका है। ये 2% पॉजिटिव मोमेंटम दे चुका है अपनी ओपनिंग से। एशियन मार्केट्स में भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, दोनों के दोनों डायरेक्शनल मूवमेंट कोई नहीं है बल्कि साइडवेज एक मिक्स टाइप में दोनों चल रहे हैं। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की, जिससे आप लोग अंदाजा लगाते हो कि आज निफ्टी कैसा ओपन हो सकती है। सो आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी -0.6 के साथ ओपनिंग दिखा रहा है, मींस एक नेगेटिव ओपनिंग है -0.6 की। सो हो सकता है कि आज हमारी जो निफ्टी है वो नेगेटिव ओपन हो जाए। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड की। तो जब आप गोल्ड एंड सिल्वर को देखोगे रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 1% और 2% का फॉल हुआ है, मींस गोल्ड 1% नीचे गिरा। वहीं पर आप सिल्वर की बात करोगे, सिल्वर 2% फॉल के साथ क्लोज हुआ है। इसका मेन रीजन जो है वो है डॉलर इंडेक्स। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है वैसे वैसे जो सेफ हेवन है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उनमें कहीं ना कहीं फॉल ऑफ होता है या फिर उनमें से पैसा निकाला जाता है। सिंपल रिलेशन है। डॉलर का स्ट्रेंथ होना मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको सेफ हेवन का अल्टरनेट मिल जाना। एंड जब डॉलर मजबूत होगा तो इन्वेस्टर्स अपने फंड जो है उसको गोल्ड से निकाल करके डॉलर्स की ओर मूव करेंगे। एंड जब ये सब होगा तो जो गोल्ड है वो स्लाइटली फॉल ऑफ करता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल की। तो जब आप क्रूड ऑयल देखोगे रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल 2.3% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, एक राइज दिखा है क्रूड के अंदर। इसके पीछे का मेन रीजन यूएस और ईरान वाली वॉर ही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कतर के एक LNG टैंक पर अटैक कर दिया। इससे कहीं ना कहीं फेयर बन चुका है और डर लग रहा है कि कहीं सप्लाई फिर से बंद ना हो जाए। साथ ही साथ जो यूएस और ईरान ने जो वेवियर साइन किया था, यूएस ने ईरान को ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल बेचने की जो परमिशन दी थी, जो वेवियर दी थी, उसको भी कैंसिल कर दिया है। इससे अब ये फेयर बन रहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल शॉक है, जो ग्लोबल सप्लाई शॉक है वो ना लग जाए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगेन वही फिर साइकिल रिपीट हो सकती है। इस वजह से जो क्रूड के प्राइस हैं वो शार्पली फॉल करे एंड रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 2.3% पॉजिटिव होने के साथ क्लोज हो गए। अब बात करते हैं अपनी करेंसी USD INR की। तो USD INR रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में -0.5% फॉल हुआ एंड 94 रुपये 95 पैसे पे क्लोज हो चुका है, मीन्स $1 बराबर 94 रुपये 95 पैसे के आसपास ही क्लोज हो रहा है। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट FIs एंड DIs की एक्टिविटी की। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि FIs ने धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 7 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें FIs ने 393 करोड़ की बाइंग करी। वहीं पर जब आप DIs की देखोगे तो DIs ने 383 करोड़ की सेलिंग की है। सो नेट और नेट पॉजिटिव ही है, स्लाइट पॉजिटिव टू साइडवेज है। करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी में आज क्या मूवमेंट रह सकती है या फिर मार्केट का मूड कैसा रह सकता है। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 24,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बट वहीं पर जब आप रेजिस्टेंस की साइड देखोगे 24,500 और 24,600 का एग्जैक्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस था। तो जो 7 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिली। पहले तो मार्केट एक अच्छी बुलिशनेस में, पॉजिटिव साइन में जा रहा था, बट मार्केट 24,500 के आसपास आया एंड वहां से एक शार्प फॉल हुआ मार्केट में एंड फिर मार्केट सीधे नीचे गिर गया। लेकिन आज का मूड देखोगे तो मार्केट अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट में लग रही है। कहीं ना कहीं आप गिफ्ट निफ्टी से देखोगे ओपनिंग नेगेटिव है एंड OI चेक करोगे तो वहां पे आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को ही मिलेगा। 24,500 के लेवल पे बहुत हैविली कॉल शॉर्ट हुई है, हैविली कॉल जो है राइट की गई है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है एंड 24,500 का एक पिन पॉइंट रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। अगर इन केस मार्केट बड़े गैप के साथ ओपन होती है तो चांसेस है कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, मार्केट ऊपर आएगी। बट अगर मार्केट फ्लैट टू फ्लैट ओपन हुआ तब हाई चांसेस है कि मार्केट में सेल ऑफ होगा या फिर मार्केट साइडवेज रह सकती है। अब बात करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जापान बॉन्ड क्राइसिस के बारे में, जो कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस ला सकता है। जापान का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.8% के ऊपर चला गया है, जो कि 1997 के बाद आज तक का हाईएस्ट लेवल है। साथ ही साथ जापान का डेट टू GDP रेशियो 230% के ऊपर है।
आप देखोगे तो यूएसए और यूके से काफी ज्यादा है। इसलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन सकती है एंड ग्लोबल मार्केट्स मेल्ट डाउन हो सकती हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई है, आप उसको और डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ये था मार्केट टाइम का एपिसोड नंबर 7। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ। ग्लोबल मार्केट्स का मूड सिर्फ एक वीडियो में। Investment in the securities market are subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.